Yes, very good evening class. In front of you, I am going to start the mirror formula concept. बेटा देखो, मैंने आपको आज कुछ न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट्स को सिखाना है, ठीक है। देखो क्लास 10th शुरू तो हो गया है, लेकिन क्लास 10th में शुरुआत में जहां पे हमें सबसे ज्यादा समस्या आती है फिजिक्स में वो है न्यूमेरिकल्स। तो क्यों ना मैं उस प्रॉब्लम्स को ही दूर कर दूं आपका शुरुआत से ही। तो अब हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के चलते हुए चीजों को रिजॉल्व करेंगे। आपको पता है मेरा ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास के प्रोस्पेक्टस में कहीं ना कहीं मैं आपको बेसिक कंसेप्ट को आपके साथ जोड़ूंगा और आपके साथ लेके चलूंगा। तो आज का मेन मेरा रोल ये है, आज का लेक्चर का मेन रोल ये है कि आपको कंसेप्ट समझाऊंगा न्यूमेरिकल्स के, जिसमें आपको समझाऊंगा कि मिरर फॉर्मूला में किस तरह से चीजों को अप्लाई किया जाता है। शॉर्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स को सिखाऊंगा, उसको बस ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा और चीजों को समझिएगा। दोनों स्लाइड, हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है, बस इक्वेशंस को देखिएगा। सबसे पहला इक्वेशंस जो है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि जिसमें डेटा आता है मिरर फॉर्मूला का 1/v + 1/u = 1/f। इसी में लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें मैं अक्सर बच्चों को समझाता हूं कि देख भाई, इस फॉर्मूला को ध्यान से समझ ले। इस फॉर्मूला को अगर तू ध्यान से समझ लेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फॉर्मूला ये कहता है भैया, फॉर्मूला ये कहता है, अगर आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है तो इस बात को समझिएगा कि 1/v + 1/u = 1/f में जो v है वो v कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है बच्चे पोजीशन ऑफ इमेज को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? पोजीशन ऑफ इमेज को। ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ इमेज को। कई बुक में पोजीशन की जगह पर लिखा हुआ रहता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी बोल सकते हो। u रिप्रेजेंट करता है भैया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहता है u को। f रिप्रेजेंट करता है बेटा फोकल लेंथ को। f किसको रिप्रेजेंट करता है? फोकल लेंथ को। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको एक और फॉर्मूला ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ से एक बेसिक फॉर्मूला तैयार होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ f। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, आई विल एक्सप्लेन यू। और आपको ये भी बताऊंगा मैं आज के लेक्चर में कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक लिया जाता है, इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक लिया जाता है, पोल का डिस्टेंस कहां से कहां तक लिया जाता है। हर एक चीजों की जानकारी आपको मैं आज दूंगा, साथ बने रहिए बस। एक फॉर्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखिएगा। मैग्निफिकेशन टीचर लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम होता है लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला का डेटा होता है 1/v/u = hi/ho। क्या होता है बेटा? 1/-v/u hi/ho। बेसिकली अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है, आप बोलोगे मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट जस्ट वी कैन से लाइक दैट कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इन बातों को समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गया कि क्या क्या चीज है, क्या किसको क्या कहते हैं, ठीक है। v किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं, ho किसको कहते हैं, ये सब चीजों को ध्यान में रखना है बस। ho मैंने हाईलाइटेड किया है कि हाइट ऑफ और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉपी नोट कर लीजिएगा बेटा। hi कहा जाता है हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज को, u कहा जाता है पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, v कहा जाता है पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ दैट इज द इमेज, फोकल लेंथ f एंड r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हर एक डिस्टेंस मेरे बच्चों, हर एक डिस्टेंस, चाहे वो u का हो या v का हो, कहीं का भी हो, हर एक डिस्टेंस कहां से लिया जाता है? पोल से लिया जाता है। हर एक डिस्टेंस कहां से लिया जाता है? पोल से लिया जाता है। एवरी डिस्टेंस शुड बी टेकन फ्रॉम द पोल। अब आइए मुद्दे की बात करता हूं मैं। मुद्दे की बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि आगे चल करके आपको कई सारे केसेस अगर लोग बाग पढ़ाते हैं तो सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरा पढ़ाने का एक अलग तरीका, ध्यान से देखिएगा। देखो कनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस होते हैं। 6 केसेस किस तरह से होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, उसके बाद इस डायग्राम के ऊपर आ जाएंगे। अगर कनकेव मिरर है तो उसमें पॉलिश किधर होता है? बैक साइड में होता है बेटा पॉलिश, ठीक है। ये पॉलिश हमेशा किधर रहेगा? बैक साइड में रहता है, मतलब पीछे की तरफ रहता है, ठीक है। आउटर सरफेस बोल सकते हो आप, इनर सरफेस नहीं बोलेंगे। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस लाइन कहते हैं। जितना मैं बोल रहा हूं उतना बस ध्यान में रखना, आपके लिए काम आएगा। आगे सुनना बच्चे ध्यान से, ठीक। ये रहा पोल, मतलब हर एक डिस्टेंस कहां से लिया जाता है? पोल से लिया जाता है। इसलिए इस लाइन को मैं पहले ही इंडिकेट कर देना चाह रहा हूं बच्चों, ताकि आपको कंफ्यूजन किसी भी तरह का ना हो। दिस लाइन इज जस्ट अ पोल, डोंट फॉरगेट दिस लाइन। इस लाइन को भी भूलना मत, इस लाइन को पोल कहा जाता है। दिस इज द पोल। इसके जस्ट बाजू में होता है फोकस, इसके जस्ट बाजू में होता है सेंटर। इसका डिस्टेंस लगभग बराबर होता है। क्यों? तो ये एक स्फेरिकल मिरर का एक हिस्सा है। रियलिटी में एक स्फेरिकल मिरर का 2 पार्ट होता है बच्चे, एक बाहरी हिस्सा
ठीक है, एक अंदरूनी हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सरफेस जो तुमने लिया है, ये वाला सरफेस जो आपने लिया है बच्चे, ये सरफेस जो लिया है आपने, इस सरफेस का कनकेव सरफेस हम लोगों ने टेक ओवर किया है बच्चा। और जब इसको बीचों बीच से लाइन, एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइन और एक एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करते तो ये सेंटर हो जाता है, ये पोल था और ये बन जाता है फोकस। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है कि नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से जो डिस्टेंस ले रहे हूं और ये जो डिस्टेंस ले रहा हूं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्यों, तो इसको हम लोग रेडियस कहते थे बच्चों, और कहीं ना कहीं एक कर्व को उठा करके मैं यहाँ पे लाया हूं तो इसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं यहां से फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी को मैं फोकल लेंथ अगर बोलता हूं तो ये बेटा ये डिस्टेंस में क्या होगा, एफ ही तो कहलाएगा। और क्या मैं ये नहीं कह सकता एफ प्लस एफ क्या मिलाकर के मैं आर नहीं बोल सकता, कैन आई से आर इज इक्वल टू 2f। देखो एक फॉर्मूला तैयार हो गया, आर बराबर क्या हो गया, 2f, है कि नहीं। इस बात को ध्यान में रखना है बच्चे, ध्यान से पढ़ो, एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर इज इक्वल टू 2f हो गया, ओके सर, यहां तो कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है, आर इक्वल टू 2f तक, दैट्स कूल, बढ़िया बात है। अब मेरे बच्चे ध्यान सुनना, कुछ बातों को ध्यान सुनना। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके सामने इंट्रोड्यूस किया और पहला फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, आर इक्वल टू 2f। अब ध्यान समझना, होता क्या है ना, 6 केसेस क्यों बनता है, 6 केसेस। ठीक है, पोल, फोकस, सेंटर। ठीक है, 6 केसेस बनता कैसे, 6 केसेस बनता है इस तरह से है कि ऑब्जेक्ट कहां कहां प्लेस हो सकता है मिरर के सामने। अगर मैं, मेरे सामने मिरर अगर ऐसा रखा हुआ है तो मैं कितने दूरी पर हूं, माई पोजिशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, माई पोजिशन फ्रॉम द मिरर, अंडरस्टूड। मिरर से मेरी ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, वो दूरी को ही तो बोल रहे हैं पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट कहां कहां रह सकता है, तो बच्चे ऑब्जेक्ट रह सकता है बहुत ही दूर, कहीं इंफिनिटी पर। इसलिए हमने बोला पहला केस क्या होता है, एट इंफिनिटी। थोड़ा और आगे आया तो जस्ट बियॉन्ड सी, सी के जस्ट किनारे में, फिर एट सी तीसरे नंबर पे, फिर एफ और सी के बीच में चौथे नंबर पे, फिर एग्जैक्टली एफ पर 5वें नंबर पर, फिर पोल और फोकस के बीच पे छठा नंबर पे। इसलिए केस कितने बनते हैं बेटा, 6 केस बनते हैं। इन 6 केस का इमेज कहां कहां बनता है, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बच्चे अगर आपसे कोई कह रहा है कि सर यू बताओ, तो एक बात देखो ध्यान से, ये रहा ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पर है, वहां से पोल तक की दूरी, पोल ये रहा भाई साहब, पोल तक की दूरी यही तो कहलाएगा यू, ये भी यू कहलाएगा। यहां से अगर तुमसे कोई पूछा बियॉन्ड सी से यू का डिस्टेंस, ये भी तो यू कहलाएगा, 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 ये भी तो यू कहलाएगा बेटा। ज्यादातर यू, अगर मैं एक एक्सिस के हिसाब से ध्यान से देखूं, इस एक्सिस के हिसाब से कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड है ना बेटा। अगर वो लेफ्ट साइड है तो हमेशा ध्यान रखना, साइन कन्वेक्शन कहता है लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसका साइन ऑलवेज नेगेटिव लेना है। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सिस के लेफ्ट साइड अगर चलते हो तो दे ऑलवेज नेगेटिव, एक्सिस के राइट साइड अगर लेते हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर लोगे तो पॉजिटिव, नीचे लोगे तो नेगेटिव। कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, हर एक चीज बता दिया गया सेंटेंस द्वारा। तो आपको बस यह याद रखना है, लेफ्ट बोले तो नेगेटिव, राइट बोले तो पॉजिटिव। आइए अब केसेस पे आते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आप जानते हो बेटा कि कहीं ना कहीं जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहां पे होता है, फोकस पे होता है। इसलिए इसका इमेज कहां बनता है, फोकस पे। तो ये ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट जो कर रहा हूं, फोकस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इन्वर्टेड इमेज बनता है, कैसा बनता है, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज कैसा बनता है, उल्टा इमेज बनता है, अंडरस्टूड। कनकेव मिरर में पहले केस हो गया। दूसरा केस है बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी, सी और एफ के बीच में। एट सी मतलब ऑब्जेक्ट अगर सी में रहा तो इमेज भी सी पर ही बनता है, और दोनों का साइज एग्जैक्टली सेम होता है। मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सेम होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट अगर मैं चौथे केस पे आऊं, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी का इमेज जो बनता है जस्ट बियॉन्ड सी बनता है, इसलिए चौथा इमेज यहां पर बनता है। जो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो उसकी इमेज हमेशा कहां बनती है बेटा, इन्फिनिटी बनती है। और जो लास्ट केस होता है वो स्टार केस होता है भाई, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज कहां बनता है बेटा, इमेज बनता है जस्ट बिहाइंड द मिरर। जस्ट बिहाइंड द मिरर का मतलब ये हो गया
कि वो केस कैसा होता है, वर्चुअल और रियल। बेटा एक बार ध्यान से देखो इसको भी एक बार। इस केस में ये सारा डिस्टेंस क्या होगा, एक इमेज का डिस्टेंस है पोल तक की दूरी का। तो कोई पूछेगा व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड पोल, इमेज और पोल के बीच की दूरी को हम लोग कहीं ना कहीं इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो यहां से ये भी v है, यहां से लेकर के यहां तक ये भी v है, यहां से लेकर यहां तक ये भी v है, यहां से लेकर यहां तक ये भी v है, यहां से लेकर यहां तक v ये भी है, लास्ट केस में भी v ये है। मतलब v पॉजिटिव तभी होगा जब केस कैसा होगा, वर्चुअल इनडायरेक्ट, नहीं तो रेस्ट ऑफ देम हमेशा v निगेटिव ही होगा। और केस कैसा होना चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। तो ये केसेस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ लिया जाता है वो लेफ्ट साइड लेने की वजह से उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा निगेटिव ली जाती है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड बनता है बेटा। इतना बातें क्लियर है। अगर इतनी बातें अगर क्लियर है, अगर आपको इतनी बातें क्लियर है बच्चों, तो क्या मैं एक बात आपको कह सकता हूं, क्या इसका साइन कन्वेक्शन आप लिख सकते हो? यस सर, साइन कन्वेक्शन लिखने का मतलब साइन लिख के दिखाओ। किसके किसके बारे में सर? यू वी एफ, सबसे बेसिक चीज लिख के दिखाओ। तो तुमने देखा यू ऑलवेज किधर था, लेफ्ट साइड था ना बेटा। लेफ्ट साइड होने के कारण से यू ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। वी नेगेटिव तब होता है जब रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है वी, बशर्ते कंडीशन क्या हो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो। और फोकल लेंथ की बात अगर की जाए बेटा, फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, इस बात को भी भूलना नहीं है। और ये केस भूलना नहीं है। और साथ ही साथ फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। अच्छा एक और बात कहना चाहूंगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को तो भूल ही गए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर देखा गया है। कहां देखा गया है? और ऊपर, कोई भी एक्सिस के ऊपर वाली बातें जब भी हो तो उसे क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसी तरह से हाइट ऑफ इमेज भी ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर निगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड, और अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इन्वर्टेड। बच्चों इसी तरह से एक बार अगर आपको यहां तक बात समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। उसके बाद इसी तरह से इस 6 केस को मैंने इस डायग्राम के भी यहाँ पे देना है, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इसका जो डेटा आपके सामने आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा में से ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां रहेगा तो इमेज कहां का बनेगा, ताकि आपको दिमाग में रहे कि किस समय नेगेटिव हो रहा है और किस समय पॉजिटिव हो रहा है। सिमिलरली केस में अगर मैं कन्वेक्स में आऊं बेटा, तो कन्वेक्स के केसेस भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कन्वेक्स के केसेस सिर्फ 2 ही केसेस हैं, जिस केस के अनुसार आपको क्लियर पता चल चुका है कि अगर बात होती है कन्वेक्स में 2 केसेस में, एक बार ऑब्जेक्ट रहता है इंफिनिटी पे, एक जस्ट पोल के पीछे। जब इंफिनिटी पे रहता है इमेज का बनता है, फोकस पे बनता है। ठीक है, और जब कहीं ना कहीं पोल के जस्ट पीछे रहता है तो इमेज बनता है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये सेकंड केस होता है बेटा। ठीक है, तो दोनों केस में नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों केस में नेचर कैसा होता है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और u की बात की जाए तो u हमेशा नेगेटिव ही होता है। इसमें भी u क्या हो रहा है, नेगेटिव ही होता है। बट इसका फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें हमेशा चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव केसेस कंडीशंस होती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव, HI पॉजिटिव, V पॉजिटिव। इस सब बातों को ऑब्जर्वेशन के साथ ध्यान रखना। और ये सारे केसेस अगर आपको याद है, आप इजिली चीजों को कमांड कर लेंगे और आपको ये बात समझ में आने लग जाएगा कि मिरर फॉर्मूला में सर समझाना क्या चाह रहे थे। एक तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के बिहाफ पर साइन कन्वेक्शन रूल, साइन कन्वेक्शन रूल में भी कौन सा रूल, अगर मैं बात कर रहा हूं स्फेरिकल मिरर में भी कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में तो तुमने देखा अभी जस्ट, कॉन्वेक्स मिरर में यू किधर था, नेगेटिव था, और बाकी सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर कनकेव मिरर की बात होती है बच्चे, तो उसकी यू भी नेगेटिव होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बट v अगर पॉजिटिव है बच्चों तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड। और HI अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इतनी बातें आपको पता है तो वादा है तुमसे, न्यूमेरिकल कल से जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बशर्ते आप केसेस याद रखिएगा। केसेस क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कनकेव मिरर केसेस। बोलिए मेरे साथ, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो इमेज का बनेगा फोकस, ठीक उल्टा करना है, एट फोकस एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी एट फोकस।
at and focus at infinity, at c between focus and center, तो beyond c, then beyond c, then between f and c। देख रहे हो, पलटो बस, चीजों को पलटना है, केसेस याद हो जाएगा। लास्ट ये है इंपॉर्टेंट केस, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर। अब किताब खोलिए, इतनी जानकारी अगर आपको पता है मेरे बच्चे, अगर ये केसेस याद है, ये केसेस, अगर ये केस और ये केस, अगर ये 6 2 8 केस अगर याद है, और अगर आपको ये साइन कन्वेक्शन याद हो गया, तो किसकी मजाल कि आपसे न्यूमेरिकल ना बने। कल मैं न्यूमेरिकल के डेटा लेके आ रहा हूं, आप बस कॉपी तैयार कर लीजिए इतना तक। फिर भी आपको अगर समझ ना आए तो क्लास में आइए या कमेंट में पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।